ओम शांति 16/1/2024। आज की मुरली चिंतन। हम वनवा में हैं। वनवा अर्थात वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं हम। तो हमें खाने पीने का, पहनने का, ओढ़ने का शौक नहीं रखना है। अगर ये शौक रखते हैं तो इसका मतलब क्या है? देवान है। तो इसलिए इनका शौक नहीं रखना है। हमें शौक रखना है पढ़ाई का और करैक्टर सुधारने का। हमें पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है और अपने करैक्टर को सुधारना है। ज्ञान रत्नों से, इन ईश्वरीय ज्ञान रत्नों से भरपूर रहने का साधन है दान। जितना हम इन ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना हम खुद भरपूर होते जाएंगे। और ये ज्ञान रत्न धारण तब होंगे जब क्या होगा? छेद ना हो कोई। अगर 5 विकार हैं, कोई अंश है उनका, तो वो क्या है? छेद है। जिससे ज्ञान धारण नहीं होंगे तो फिर हम दूसरों को दान क्या करेंगे जब खुद ही धारण नहीं किया। जो सियाने होते हैं वो सुनकर पहले खुद धारण करते हैं, फिर दूसरों को दान करते हैं। तो हमें लीकेज का ध्यान रखना है कि लीकेज ना हो। तो ध्यान रखना है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार कहीं लीक तो नहीं कर रहे हैं हमारे ज्ञान को। मनुष्य में ऋषि मुनि को क्या मानते हैं? पढ़े लिखों में अथॉरिटी मानते हैं। तो वो अथॉरिटी भी, ऋषि मुनि भी कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। अर्थात सृष्टि के आदि, मध्य, अंत, सृष्टि चक्र की नॉलेज को वह नहीं जानते थे। इस वक्त दुनिया क्या है? कांटों का जंगल है। तो जो कांटों का जंगल होता है, सूखा जंगल होता है, उसमें आग सबसे ज़्यादा लगती है, पहले लगती है। और जो हरा भरा होता है, फूलों का बगीचा होता है, उसमें कभी आग नहीं लगती है क्योंकि वो हरा भरा है। सूखे में आग लगती है। तो अभी इस वक्त क्या है? दुनिया है कांटों का जंगल और इसमें आग लगनी है। इसलिए हमें क्या बनना है? उससे पहले फूल बनना है और फूलों का बगीचा तैयार करना है। जो देवी देवता धर्म के होंगे उन्हीं की बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा। सिर्फ भारतवासी ही अपने धर्म को भूले हैं, बाकी और कोई धर्म वाले अपने धर्म को नहीं भूले हैं। भारतवासी क्या है? अपने आप को हिंदू कहलाने लग गए, जबकि कौन है वो है देवी देवता धर्म के। हर एक धर्म का धर्म संस्थापक क्या है? अपने धर्म का प्रजापिता है। सतयुग त्रेता के जो 33 करोड़ देवी देवता हैं वो इस वक्त गुप्त है और वो सारे के सारे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। आने वाले समय में वो सारे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी वो क्या है? सारे गुप्त है। शिव बाबा जैसे ही ब्रह्मा तन में आते हैं वैसे ही ये पढ़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए शिव जयंती सो गीता जयंती। तो गीता जयंती भी हम तभी बनाएंगे जब शिव जयंती है। ये ईश्वरीय ज्ञान रत्न लाखों रुपए के हैं, लाखों करोड़ों। इनकी कीमत नहीं लगा सकते क्योंकि इन ज्ञान रत्नों से क्या बनते हैं? हम पारस बुद्धि बनते हैं। तो ये बहुत वैल्यूएबल है, ये ईश्वरीय ज्ञान रत्न। इस वक्त मनुष्य को राखी के त्योहार का अर्थ नहीं पता है और राखी बांधते रहते हैं और अपवित्र बनते रहते हैं। राखी का त्योहार का अर्थ है, राखी बांधना अर्थ है पवित्रता की प्रतिज्ञा करना। पहले राखी ब्राह्मण बांधते थे, तो अभी कौन बांधता है? क्यों बांधते थे? क्योंकि अभी बीके ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जाकर प्रतिज्ञा करवाती है लोगों को पवित्रता की, तो वो राखी बांधते हैं। तो पहले ब्राह्मण बांधते थे, इसीलिए ब्राह्मण बांधते थे। फिर बहन भाई को राखी बांधने लगी खर्ची के लिए। ये फैशन बन गया है। सिर्फ फैशन रह गया है पर उसका मतलब नहीं है, उसके मतलब को धारण नहीं किया हुआ है। भाई राखी के मतलब में टिके, हम उसको अपने लाइफ में लेकर आए, प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आए। ये जितने भी त्योहार हैं, राखी, दिवाली, दशहरा, होली, ये सब इस वक्त के हैं, संगम के ही सारे त्योहार हैं। अर्थात परमात्मा ने जो कर्तव्य किए, एक्ट किए संगम युग पर, उनकी फिर जो एक्ट किए थे उनकी फिर भक्ति में पूजा होती है। इन त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं भक्ति में।
दुनिया को हम जगा सकते हैं योग की ताकत से। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा योग लगाना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागृत कर सकें। योग बल से नई दुनिया की स्थापना होती है और बाहुबल से क्या हो रहा है, दुनिया का विनाश हो रहा है, हम देख ही रहे हैं। और योग बल से स्थापना हो रही है, वो भी हम देख रहे हैं। जब कोई मरता है कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ है। स्वर्गवासी मरने से कोई नहीं होता है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। अभी हम वही पुरुषार्थ करते हैं, स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे उतने हमारे विक्रम विनाश होंगे। अभी हम अपने संस्कारों को जितना अच्छा बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग ही फिर आत्मा दूसरा शरीर लेगी। अगर हमने अपने संस्कार बना लिए सतयुगी संस्कार तो सतयुग में जन्म होगा। अगर त्रेता संस्कार बनाया तो त्रेता में होगा। अगर द्वापर के बनाए तो द्वापर में होगा। जैसे संस्कार वैसे जन्म होगा, उसी युग में जन्म होगा। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनाकर पतितों को पावन बनाते हैं। उस ब्रह्मा मुख को गौमुख भी बोलते हैं। बैल आदि की बात नहीं है, जो भक्ति में बैल आदि दिखा दिए हैं उसकी बात नहीं है। शिव बाबा हमें ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, परंतु याद हमें किसको करना है, शिव बाबा को करना है। 5000 में से 2500 वर्ष अर्थात आधा कल्प किसका राज्य होता है, देवी देवताओं का राज्य होता है इस धरती पर। जो जितना पढ़ेगा पढ़ाएगा वह उतना धनवान बनेगा। शिव बाबा ओमनी प्रेजेंट नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है। ओमनी प्रेजेंट कौन है इस वक्त, माया ओमनी प्रेजेंट है। मनुष्य के लिए ओमनी प्रेजेंट कौन है, माया है। और हम बीके के लिए कौन है, शिव बाबा है। शिव बाबा को याद करते हैं और आ जाते हैं ब्रह्मा के तन में आकर, और हमें सुमुख बैठकर मुरली सुनाते हैं और हमारे साथ ज्ञान की चर्चा भी करते हैं। योग लगाते हैं तो भी हम किसके थ्रू लगाते हैं, ब्रह्मा के थ्रू। शिव बाबा को याद करते हैं तो हमारे लिए ओमनी प्रेजेंट है शिव बाबा। और मनुष्य के लिए, कलियुगी मनुष्य के लिए माया। बाबा खाते नहीं हैं, बाबा वासना लेते हैं। हम जो भी भोग लगाते हैं वो खाते नहीं है, वो क्या लेते हैं, वासना लेते हैं। शिव बाबा तो वो भी नहीं लेते हैं, ब्रह्मा बाबा लेते हैं वासना। आज का वरदान है, बातों रूपी बादलों को देख घबराने के बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। तो हमें बातों को नहीं देखना है, बातें तो आएंगी, हमें किसको देखना है, शिव बाबा को, अपने को देखना है। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, बातें तो आती जाती रहेंगी, उनको नहीं देखना है, उनमें नहीं फंसना है। वही कौन है, सिद्धि स्वरूप है। आज का स्लोगन भी यही है, किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ होना। तो किसी बात में ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, इससे क्या होता है, व्यर्थ शुरू हो जाता है और उसका खाता जमा होना शुरू हो जाता है। तो आज हमें व्यर्थ में नहीं जाना है और बातों से परे रहना है। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी और ड्रामा ये स्मृति में रखना है। आज का योग क्या रहेगा, हमें साइलेंस की शक्ति से अपनी शुभ भावनाओं को दुनिया की सभी आत्माओं तक पहुंचाना है। वो कैसे पहुंचा सकेंगे, जब हम बिल्कुल एकाग्र हो जाएंगे। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, इस साइलेंस में एकाग्र होंगे, उतने ही हमारी जो ब्लेसिंग है सभी आत्माओं के लिए दुनिया की, उनके पास हमारी वाइब्रेशन पहुंचेगी। तो हमें बार बार इसका अभ्यास करना है आज सारा दिन। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।